अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम 9th की बुक मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको मैट्रिसेस की डेफिनेशन बताती हूँ कि ये क्या है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। मैट्रिक्स a rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7। रेक्टेंगुलर रे जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सच एज 1, 3, 4, 7, 2, 0। आपने इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे में कर दिया एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और आपने ये लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है और मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आप मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर्स को लेकर रेक्टेंगुलर अरे में इसको आपने अरेंज करना है और लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर देना। ये आपके पास है मैट्रिक्स। उसके बाद है रो एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले तो आपने करनी है रो की डेफिनेशन। इन मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है। द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। ये देखें, जो आपके पास हॉरिजेंटल वे में गिवन है एलिमेंट्स, वो आपके पास है रोज। In matrix A, there are 3 rows as shown by R1, R2 and R3। हॉरिजेंटल लाइन्स आपके पास ये हैं और इसमें जो एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो आपके पास रोज़ हैं। देखें, R1, R2 एंड R3। इस मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज़ गिवन है। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आने, आपको बी मैट्रिक्स गिवन है। इन मैट्रिक्स बी all the entries or elements present in vertical way are called columns of matrix B। Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3। ये देखें, ये जो वर्टिकल में आपको एलिमेंट्स गिवन है ये आपके पास हैं कॉलम्स। हॉरिजेंटल आपके पास रोज हैं, वर्टिकल ये आपके पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो आपके पास कॉलम है। मैट्रिक्स बी में आपके पास 3 कॉलम्स हैं, C1, C2 एंड C3। रो को आप R से और कॉलम्स को आप C से शो करते हो। उसके बाद डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be of order m by n। देखें, और मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स का ऑर्डर है वो स्पेसिफिक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ऑर्डर का फार्मूला आपको गिवन है m by n। m जो है वो रोज़ को शो कर रहा है, n जो है वो कॉलम्स को शो कर रहा है। मैट्रिक्स m आपको गिवन है। देखें, इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो आपके पास ऑर्डर आएगा 2/3। यानी पहले आपने रोज़ को लिखना है और फिर आपने कॉलम्स को लिखना है, और ये स्पेसिफिक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं? इफ़ ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, then A is said to be equal to B and denoted by A equal B if and only if the order of A equal the order of B। यानी इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का अभी आपने देखा है। सेकेंड इसकी कंडीशन है देयर करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। दोनों मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स है आपको गिवन एग्जाम्पल में 1, 3, -4 और 2। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 1, 2 + 1 3, -4, 4 - 2 = 2। देखें, ए और बी की एंट्रीज भी सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। इसमें आपके पास है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, यानी ये आपके पास आएगा 2/2। और यहाँ पे भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है, इसका ऑर्डर भी आपके पास होगा 2/2। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया।
इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये क्या है, दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। इन सारी डेफिनेशंस को आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ये डेफिनेशंस आपको आती होंगी तो ही आप एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। देखें एक्सरसाइज 1.1 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी डेफिनेशन आपने की है। यहाँ पे देखें आपके पास है मैट्रिक्स ए। आपको ये रोज और कॉलम्स गिवन है, आपने इनका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑफ ए m बाय n, यानी आपके पास m क्या है, रोज़, और n क्या है, कॉलम्स। 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं, 2 बाई 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2। सेम इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास है b। इसमें भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ b m बाई n इक्वल 2 बाई 2। सी मैट्रिक्स सी गिवन है, इसमें आपके पास 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 2, यानी पहले आपने रोज लिखनी है फिर आपने कॉलम लिखना है। मैट्रिक्स डी गिवन है आपको, इसमें आपके पास रोज है 1 2 3 और कॉलम आपके पास है 1। ऑर्डर इसका होगा 3 बाय 1। इसी तरह से आपको मैट्रिक्स ई गिवन है, इसमें आपके पास रोज हैं 1 2 3 और कॉलम्स हैं 1 2। तो ऑर्डर इसका होगा 3 बाय 2। उसके बाद है मैट्रिक्स एफ। इसमें आपके पास एक ही एलिमेंट गिवन है, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 1। इसका जी और एच वाला जो है वो आपने खुद करना है, वो भी आपने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका ऑर्डर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पे देखें आपने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ए, इसमें एलिमेंट है 3। सी 5 माइनस 2 इक्वल 3। ए और सी इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए ए और सी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद है बी। बी आपके पास है एलिमेंट्स 3 एंड 5। आई का देखें 3 प्लस 2 इक्वल 5। इन दोनों एलिमेंट मैट्रिसेस का जो है ऑर्डर सेम है और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, इसलिए बी और आई जो है ये आपके पास है इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास है ई और एच, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। एफ और जी 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 3 6, 2 और 6, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है आपके पास। फिर उसके बाद है 2 प्लस 2 4 0 6 और 2। ई एच और जे ये तीनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं क्योंकि इन तीनों का जो है ऑर्डर भी सेम है और इन तीनों के एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पे आपके पास जी बस ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। ये हम देखते हैं क्वेश्चन ये किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आपको मैट्रिक्स गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 0 माइनस 7 3 2d। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, ये इक्वल यहाँ पे है मैट्रिक्स शो किए हमें। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनकी एंट्रीज भी, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इक्वल होंगी आपस में। ए प्लस सी इक्वल 0, इक्वेशन 1 कहते हैं इसे। ए प्लस 2b इक्वल माइनस 7, इक्वेशन 2 ले लें इसे। सी माइनस 1 इक्वल 3, इक्वेशन 3। 4d माइनस 6 इक्वल 2d। अब हम इन इक्वेशंस में से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3
c माइनस 1 इक्वल 4, -1 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल 4, c की वैल्यू आपके पास आ गई 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 आपके पास है 4d - 6 इक्वल 2d। d को हम शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 6 को हमने शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 4d माइनस 2d माइनस करेंगे 2d इक्वल 6, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 3। सेम इसी तरह से आपके पास है इक्वेशन 1 a + c इक्वल 0, c की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है इक्वल c इक्वल है 4, c की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जब हम 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास आ गई -4। फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास है a + 2b। यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है हमारे पास -4 + 2b इक्वल -7। -4 को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, -7 + 4 इक्वल -3। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड आउट की हैं मैट्रिक्स में ए बी और सी डी की जगह पे पुट कर देना। पुट करके हमने सॉल्व करना है और देखना है इन दोनों मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं वो सेम आएंगी। यहाँ से प्रूव हुआ कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। इनकी आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है। थैंक यू।